ऋषिकेश डोंगरे इन्होंने एक सवाल रखा है। वे कहते हैं कि कायर लोग ही कायर नेता का चुनाव करते हैं और कायर नेता लोगों को और कायर बनाता है, जैसे कि गांधी फट्टू। ठीक है, भाषा को छोड़ दे। हर व्यक्ति अपने संस्कृति के अनुसार भाषा का उपयोग करता है, लेकिन आप लोकतंत्र में जी रहे हो और लोकतंत्र में जीने के कारण आपको ये बोलने का, पूछने का अधिकार है। और सबसे बुरी बात इसमें यह है कि यह अधिकार आपको महात्मा गांधी के कारण मिला है, क्योंकि आप जैसे वीर पुरुष अगर इस देश में होते और इन वीर पुरुषों के कारण इस देश को स्वतंत्रता मिलती, तो इस देश में लोकतंत्र नहीं होता, राजतंत्र होता, हुकुम तंत्र होता। तब आप ये बोल नहीं पाते। बोलते तो आपके जीभ को छाट दिया जाता, मुंडी की गर्दन उड़ाई जाती। लेकिन ये बोलने का अधिकार जिसके कारण आपको मिला है, उसी के बारे में आप बात कर रहे हो। ये लोकतंत्र की खासियत है। मैं आपको नहीं दोष देता, क्योंकि आपके अज्ञान के बारे में दोष देने में क्या मतलब है। थोड़ा आपको अभ्यास करना होगा। लोकतंत्र में जी रहे हो तो जिम्मेदारी भी उसके साथ में आती है। गांधी जी फट्टू थे। भाई, आप गांधी जी के बारे में कितना जानते हो? ये देश में आप जैसे बहुत वीर पुरुष थे, हजारों सालों से थे। फिर भी ये देश 1300 सालों तक गुलाम रहा, 900 सालों तक दूसरों का राज रहा। आप जैसे इतने वीर पुरुष इस देश में होने के बावजूद क्यों ऐसा हुआ, यह भी आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपने कहा है कि कायर नेता को कायर लोग चुनते हैं, यानी पूरे देश में आपके अलावा बाकी सब कायर। कायर नेता गांधी को चुना लोगों ने चुना। कौन से इलेक्शन में चुना, कहां चुना, कब चुना? बात ऐसी हुई कि गांधी अपने रास्ते से चलते गया, लोगों का उसका रास्ता समझ में आया। वो लोग आप जैसे शूर नहीं थे, आप जैसे पराक्रमी नहीं थे, मामूली इंसान थे। खेतों में काम करने वाले, मिलों में काम करने वाले मजदूर, खेतों में काम करने वाले मजदूर, किसान, मध्यम वर्गीय लोग, वो जानते थे कि हम बहुत कायर हैं, क्योंकि इस देश में आप जैसे इतने पराक्रमी लोग होने के बावजूद ये देश 900 साल तो पूरी तरह से दूसरों के राज में रहा है। एक शिवाजी का अपवाद छोड़ दे, थोड़ा सा बाजीराव पेशवा वगैरह का, मराठों का अपवाद छोड़ दे, तो राज तो रहा है इस देश पर मुस्लिमों का पहले। बाद में पुर्तगीज आए, फ्रेंच आए, फिर इंग्लिश आए और ब्रिटिश लोगों ने इस देश पर राज किया 150 साल करीबन। 90 साल तो एक क्षत्रिय राज था और ये 90 सालों में 100% राज पूरे भारत पर था। जो भी स्वतंत्र राजा थे वो भी ब्रिटिशों के मांडलिक थे, उनके कारण राजा रहे थे, वे उनके कहने पर ही चलते थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि 100% 90 सालों तक ब्रिटिशों का भारत पर राज रहा है। कितने ब्रिटिश थे इस देश में? इस देश में जिस दिन से इस देश में ब्रिटिश आए तब से तो 1947 में 15 अगस्त के बाद जब ब्रिटिशों ने ये देश छोड़ा, ये पूरे समय में कभी भी एक दिन में 1 लाख से ज्यादा ब्रिटिश इस देश में नहीं थे।
पहले हमारी आबादी कितनी थी? 1957 की बात करें तो कम से कम 30 करोड़ की आबादी थी, कम से कम 1857 की। जब हमें देश में स्वतंत्रता मिली, भारत पाकिस्तान एक था, तब दोनों की मिलाकर आबादी थी 40 करोड़। यानी 30 से 40 करोड़ लोगों पर 1 लाख ब्रिटिशों ने राज किया, जिसमें बड़े बड़े मुस्लिम बादशाह थे, बड़े बड़े मुस्लिम शासक थे, जिन्होंने भारत में आकर अपना साम्राज्य खड़ा किया था। जिन पर ब्रिटिशों ने राज किया उसमें बड़े बड़े आप जैसे वीर पुरुष थे, और उन पर राज करने वाले केवल 1 लाख लोग थे। इन ब्रिटिशों ने पूरे दुनिया में कहां का राज निर्माण किया? सभी विश्व के खंडों में अपना राज निर्माण किया। सूरज डूबता नहीं इतना बड़ा राज निर्माण किया। अमेरिका में राज निर्माण किया, अफ्रीका में राज निर्माण किया, ऑस्ट्रेलिया में राज निर्माण किया, यूरोप में तो थे ही, एशिया में राज निर्माण किया। सूरज डूबता नहीं इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने खड़ा किया। अफ्रीकन जमातियां एकदम से लड़ाऊ जमातियां थी, पुराने शस्त्रों से लड़ती थी, लेकिन हर व्यक्ति लड़ना जानता था। फिर भी वहां पर ब्रिटिशों ने अपना साम्राज्य कायम किया। ऑस्ट्रेलिया में जो वनजाति थी, लड़ाऊ वनजाति थी, शिकार करने वाली वनजाति थी, वहां भी उन्होंने अपना राज निर्माण किया। अमेरिका में अपना राज निर्माण किया। वहां के सभी लड़ाऊ, रेड इंडियंस बहुत लड़ाऊ थे, हर वीर पुरुष था उसमें। इसके बावजूद उन्होंने अपना राज कायम किया। भारत में आप जैसे बहुत वीर पुरुष थे, केवल हिंदुओं में नहीं मुस्लिमों में भी काफी वीर पुरुष थे। इसके बावजूद केवल 1 लाख अंग्रेजों ने पूरे भारत पर 150 साल राज किया। 90 साल तो बिल्कुल, जिसको हम कहेंगे 100% राज किया। ये राज को हटाया कैसे जाए? पूरे दुनिया में ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त होने वाला भारत ये पहला देश कैसे पॉसिबल हुआ? इसके लिए आपको भारत के महात्मा गांधी को समझना पड़ेगा। अफ्रीका में जनरल स्मट्स, उसको गांधी जी के सत्याग्रह के आगे झुकना पड़ा, जो वहां पर इंडियंस लोगों के लिए बहुत ही अपमानजनक कानून था, जो लागू किया था ब्रिटिश सरकार ने, वो वापस लेना पड़ा। तब स्मट्स का एक वाक्य है कि मैं बहुत ही यशस्वी जनरल रहा हूं, आज तक मैंने एक भी युद्ध हारा नहीं। मैं हमेशा कोशिश करता रहा कि ये गांधी मेरे मैदान में आए, और ये गांधी अगर मेरे मैदान में आए तो मैं उसका पराभव करूंगा। लेकिन वो इतना होशियार था कि वो मुझे उसके मैदान में खींच ले जाता था, और ये अहिंसा का मैदान उसकी लड़ाई में जानता नहीं था, इसलिए मुझे पराभव स्वीकारना पड़ा। ये पहला व्यक्ति है जिसके हाथ में लड भी नहीं है और जिसने मुझे पराभूत किया मैदान में। जब गांधी जी यानी जनरल स्मट्स ने वो कानून वापस लिया, तो गांधी जी ने उनको जेल में तैयारी, उन्हीं ने जेल में डाला था, जेल में तैयार की हुई चप्पल उनको भेजी। जनरल स्मट्स कहते हैं कि मैं अभी भी वो चप्पल बीच बीच में पहनता हूं, कई सालों बाद उन्होंने कहा है। और वो चप्पल पहनते हुए मैं अपने आप में विचार करता हूं कि क्या ये चप्पल पहनने लायक मैं हूं। मुझे ये एहसास देता है कि उस लायक मैं बनने की कोशिश करूं और बेहतर इंसान बनने की कोशिश करूं। अब ये गांधी जी की ताकत थी।
साहब जी, आपको भारत ठीक ढंग से पता है नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा भारत गांधी जी को समझता था। अंग्रेजों को आप मार कर जीत नहीं सकते थे।